देखिए, सरकार जो है पूरी तरह जंगल राज कायम हुआ है। ओबीसी SC ST के साथ 2M दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, अपराधी मस्त है। सरकार जिस तरह से प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ 2M दर्जे का बर्ताव कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी कब्र खोदने का काम कर रही है, अपनी नाव में छेद करने का काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो है कि धूल चटाएंगे या सपा को बढ़त दिलाते हुए इंडिया की सरकार। दोस्तों, आज मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में यादव महापंचायत है पिछड़ों और दलितों की। यहाँ मेरे साथ ये बेबाकी से अपना जो है इनका बेबाकी अंदाज है या इनका परिचय हमको नहीं देना है। इनको आप भली भांति जानते होंगे। हमारे गृह जनपद बलिया में हमारे भतीजा हेमंत यादव की हत्या करने वाले कौन हैं? जोगी और ब्रजेश पाठक के बिरादरी वालों ने कर दिया। चाहे बादल पटेल की हत्या हो, चाहे चिलकहर में जो है संदीप चमार की हत्या हो, चाहे बेलथरा रोड में जो है जयप्रकाश पाल का मामला हो, चाहे रसड़ा में जो है सुरेश मौर्य की हत्या का मामला हो। उसने हत्या किसने किया? क्या कोई ओबीसी SC का व्यक्ति किया? क्या वहाँ पर जोगी के बिरादरी वाले ठाकुरों और ब्राह्मणों ने किया। शीला मौर्य की हत्या पीट करके अभिमन्यु मौर्य की पत्नी रौनापार थाना है आजमगढ़ जिला के सगड़ी विधानसभा में। अभिमन्यु मौर्य बुरी तरह घायल हुए, लेकिन किसी तरह भाग करके अपनी जान बचा लिए। लेकिन आरती मौर्य को गड़ासे से दराते से काट करके भुजड़ी खंड शरीर का अंग विध्वंस करके जो है उनकी हत्या कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य क्यों शिखंडी बने हुए हैं? क्यों नहीं गए उस परिवार से मिलने के लिए, शीला मौर्य के परिवार से मिलने के लिए? क्यों नहीं गए सुरेश मौर्य के लिए? पिछड़ों का नेता बनते हो बेईमानों। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनके मुंह में दही जम गई है और आए दिन ओबीसी SC ST के लोगों की हत्या की जा रही। आप देखिए, रामावतार गुप्ता की हत्या सिर्फ इस दोष के लिए कर दिया गया कि वह शौच जाने वाले लोटे को छू दिया, तो पांडे ब्राह्मणों ने जो है कि पीट करके निर्मम हत्या कर दिया। हमारे उगता हुआ क्रिकेट जगत का सितारा सौरभ यादव की हत्या अक्था वाराणसी में जो है जोगी के बिरादरी वालों ने सरिया से पीट करके कर दिया। संदीप यादव की हत्या जलालपुर जौनपुर में जोगी के बिरादरी वालों ने पीट करके कर दिया। आपने देखा कौशाम्बी में 3 पासी भाइयों की हत्या जोगी और ब्रजेश पाठक के बिरादरी वालों ने कर दिया। दुष्यंत कुमार धीमान जो कोरी जाति के थे, जोगी के बिरादरी वाले ने अयोध्या में पीट करके जो है निर्मम हत्या कर दिया। ऐसी कुछ उदाहरण हैं, तमाम ऐसी घटनाएं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह ओबीसी SC ST के बीच में दहशत पैदा करने का काम कर रही है और संविधान का गला घोटने का काम कर रही है। आप देखिए कि एक डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या यहाँ सुल्तानपुर में जोगी के बिरादरी वालों ने, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत नारायण सिंह और भाजयुमो का जिला अध्यक्ष चंदन नारायण सिंह ने जो है कर दिया। जोगी जी 10 लाख रुपया भेजवा दिए और उनकी पत्नी निशा तिवारी ने जो है तमाचा मार करके रुपया वापस कर दिया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज है। एक और मेरा सवाल होगा, ये जो प्रेमचंद यादव हैं इनका हत्यारा कौन है और अभी तक पकड़ा नहीं गया? दुबे परिवार का तो हत्या के आरोप में जो तमाम लोगों को जो है जेल में डाला गया है, पकड़ा गया है, लेकिन इनका अभी प्रेमचंद का हत्यारा कौन है ये अभी जो है कंफर्म नहीं हो पाया और सरकार उसको पकड़ ना पाई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सरकार जो है पूरी तरह जंगल राज कायम हुआ है। ओबीसी SC ST के साथ 2M दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, अपराधी मस्त है और देवेश दुबे का नार्को टेक्स ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाए, नार्को टेस्ट कराया जाए तो सच सामने आ जाएगा कि इस हत्या का षड्यंत्रकारी सलभमणि त्रिपाठी है या कोई और है और असली हत्यारा देवेश दुबे और उसका जीजा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हत्या की साजिश हत्या करने वाले यही है और हत्या कराने वाला सलभमणि त्रिपाठी भाजपा का देवरिया का विधायक है। लास्ट में ये जो आपकी यादव महापंचायत थी यहाँ लखनऊ में, ये इसका क्या संदेश है और क्या संदेश जाएगा लोगों में? देखिए, बहुजन वर्ग के लोगों को यादव महासभा ने अगवानी करके जो है, या केवल यादव प्रेमचंद यादव का ही मुद्दा नहीं है, ये जितने हमारे ओबीसी SC के लोगों की हत्या हुई है, सारे बहुजन वर्ग के प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा आए हैं और हमारा संकेत है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हम लोगों को कोई छेड़ेगा तो हम लोग छेड़ेंगे भी नहीं। या सरकार अगर कानून व्यवस्था को कायम नहीं रखी, ओबीसी SC के जो हत्याएँ हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनकी ज़मीनों को हड़पा जा रहा, अगर उत्तर प्रदेश सरकार जो है कि
न्याय संगत तरीके से काम नहीं किया तो ओबीसी SC ST के लोग सड़कों पर उतर करके करो या मरो की तर्ज पर आंदोलन चलाने को बाध्य होंगे। और यह सरकार जिस तरह से प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी कब्र खोदने का काम कर रही है, अपनी नाव में छेद करने का काम कर रही है। और यह प्रेमचंद यादव जी का मामला हो, चाहे शीला मौर्य का मामला हो, चाहे संदीप चमार का मामला हो, चाहे रामवीर सत्यनारायण विश्वकर्मा का मामला हो, चाहे हरिलाल निषाद की मौत का मामला हो, चाहे दुष्यंत कुमार धीमान का मामला हो, यह मामला भारतीय जनता पार्टी के लंका में आग लगाएगा। 2024 के चुनाव में एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस अली बाबा 40 चोरों के गिरोह को अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके हराएगा और समाजवादी पार्टी की साइकिल उत्तर प्रदेश में दौड़ा करके इंडिया की सरकार बनाएगा। सवाल और लास्ट में, बाबा का जो बुलडोजर ये न्यायप्रिय है कि नहीं है? आखिर ये कहाँ तक न्याय है बुलडोजर चलाना? बाबा के बुलडोजर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बाबा का बुलडोजर सैकड़ों यादवों पर चल गया, सैकड़ों मुसलमानों पर चल गया। हमारे जिले में सुरेंद्र कुमार मौर्य और महेंद्र मौर्य के विद्यालय और अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चल गया। मऊ और जौनपुर में हमारे निषाद समाज की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। लोधी पर बुलडोजर चल गया, पाल पर चल गया, प्रजापति पर चल गया, विश्वकर्मा पर चल गया, लेकिन मिश्रा पर भी एक हमारे गाजीपुर में चल गया था। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जोगी के बिरादरी के किसी अपराधी, किसी माफिया, किसी गुंडे, किसी हत्यारे के अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर, घर और मकान पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, जिससे साफ जाहिर होता है कि जोगी जो है खुल करके जो है उत्तर प्रदेश में जातिवाद का और ठाकुरवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। 63 अपराधियों की सूची जारी किए थे, 63 में 42 तो ठाकुर बिरादरी के थे, लेकिन किसी के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो यह रामराज की बात करने वाले बेईमान, जिस रामराज में निर्दोष शंभू की गर्दन काटी गई थी, उसी तरह शंभू के वंशजों हमारे ओबीसी SC ST के लोगों की हत्या की जा रही है, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। और यह सरकार अपराधियों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को बचाने के काम में जुटी है। और यह जो अपन काम कर रहे हैं, यह इनकी विदाई का साफ संकेत है। और बहुजन वर्ग के लोग भाजपा के असली चेहरे को पहचान गए हैं और समय का इंतजार करें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो है कि धूल चटाएंगे या सपा को बढ़त दिलाते हुए इंडिया की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ लौटन निषाद जी थे और यादव महापंचायत है आज लखनऊ में, वहाँ ये मौजूद थे और इनकी आपने जो है बातें सुनी। आपकी क्या राय, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।